नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना जा रहा हूं विषय गणित क्लास 8 और दक्षता अभ्यास 5। देखिए दक्षता अभ्यास 5 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। ठीक है, ये हमें सवाल दे रखा है और कहता है कि गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। देखिए कैसे, देखिए जो ऊपर है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मैंने एक सरल का आपको पढ़ाई थी। देखिए क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए हम इसकी जगह पर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पर इसे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी और नीचे यही रहेगा ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए प्लस बी ये नीचे है और ऊपर जो भाग में वो भी ए प्लस बी है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी, ए से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, देखिए इधर बचा ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए हमसे कहता है कि निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। देखिए हमने ऊपर वालों के गुणनखंड कर लिए। देखिए इसके गुणनखंड कितने आ गए, ये, और इसी के सहायता से हल करेंगे। देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, क्या बचा ए माइनस बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, 9a स्क्वायर और माइनस 16b स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर और नीचे देखिए 3a माइनस के 4b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9a स्क्वायर माइनस के 16b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 9a स्क्वायर, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, और a स्क्वायर, तो देखिए इससे हम 9a स्क्वायर के लिए हम 3a की पावर 2 नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पर क्या पावर 2 है, 3a की पावर 2, कहने का मतलब है कि 2 बार गुणा 3a गुणे 3a। ठीक है, देखिए 2 यहाँ पर a की गुणा होगी ए स्क्वायर और 3 3 9। ठीक है, देखिए हम 9a स्क्वायर के लिए 3a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यह माइनस यहाँ पर देखिए 16b स्क्वायर, इसे हम 4b की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए b 4b यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 4b के हम 2 बार गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 16b स्क्वायर के लिए हम 4b स्क्वायर लिख सकते हैं और अपान देखिए 3a माइनस के 4b। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 3a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसे हम a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने आपको सरल पढ़ाई थी, क्या थी, देखिए एक बार प्लस a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर हम ये वाली सरल के लिए देखिए यहाँ पर रखेंगे तो एक बार प्लस, देखिए इसे a मान लेंगे, इसे b, तो एक बार प्लस हो जाएगा 3a प्लस के 4b। ठीक है, अब एक बार प्लस लिखा तो इन्हीं के लिए 3a माइनस 4b। ठीक है, देखिए
ए बी कहने का मतलब एक बार प्लस है एक बार माइनस है और अंक वही है, ठीक है। और भाग में 3a माइनस 4b। अब देखिए यहाँ पर 3a माइनस 4b है, इधर 3a प्लस 4b, तो ये कैंसिल नहीं होगा। 3a माइनस 4b और यहाँ पर है 3a माइनस 4b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए भाग में सेमी कैंसिल होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3a माइनस प्लस 4b, ठीक है। अब देखिए हमें इतना बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, ए स्क्वायर बी ए क्यू बी, ए की पावर 3 और बी माइनस बी की पावर 3 ए, ठीक है, और बटे में ए बी। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ए क्यू, ए की पावर 3 और यहाँ ए की पावर 1 है। तो जो सबसे, अगर दोनों में जो पद होता है, चर पद दोनों में होता है, तो वही हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन भी हम वही संख्या ले सकते हैं जो सबसे छोटी है। कहने का मतलब जो कम बात, देखिए यहाँ पर ए की पावर कितनी है, 1, ए की पावर यहाँ पर 1 है और इधर 3 है, तो हम ए की पावर 3 कम नहीं ले सकते, यहाँ पर 1 पावर कम ले सकते हैं, ठीक है। ए की पावर ए हम कॉमन ले लेंगे, देखिए ए की पावर 1 ही रखेंगे, ठीक है, 1 पावर हम नहीं लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी है, ठीक है, बी की पावर कितनी है, 1 और इधर 3 है, ठीक है, तो बी की पावर भी हम 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हम ए बी कहना है मतलब कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है, ए की पावर 3 है, 1 पावर हमने कॉमन ले ली, बची 2 और बी कॉमन ले लिया, बी कॉमन हो गया, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर देखिए बी की पावर 3 है और बी 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, बी स्क्वायर और ए हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे देखिए ए बी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये चीज़ बचेगी, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल अभी मैंने आपको सरल संख्या बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए चाहे हम इतना ही आंसर रहने दें, चाहे हम इतना ही आंसर रहने दें, या इसकी जगह पर हम इसे रख लें, ठीक है, चाहे ये लें चाहे ये, देखिए दोनों बराबर हैं, इसके बराबर ये है, ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा सही रहेगा, ये भी आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसके बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अगर इतना हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, ये भी हमारा आंसर सही है, हम आगे हल कर सकते हैं, सरल संख्या दी हुई है, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, 50 ए की पावर 2 माइनस 98 बी की पावर 2 और भाग में 10a माइनस 14 बी, ठीक है। देखिए 5वां सवाल हमें दिया हुआ है, 50 ए स्क्वायर और माइनस के 98 बी स्क्वायर और भाग में 10 ए माइनस 14 बी, ठीक है। अब देखिए इससे हम हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सूत्र तो नहीं बन रहा है, ऊपर बन रहा है, देखिए कैसे बनेगा, 50 ए की पावर इसे ए स्क्वायर मान लेंगे, इसे बी स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ देखिए कॉमन भी तो मिलता है, देखिए हमें यहाँ पर कुछ कॉमन भी तो मिलता है, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन मिल जाएगा, देखिए 50 से है, 50 से हम 2 कॉमन लेंगे, तो कहने का मतलब है कि 2 से भाग जा रहा है दोनों में, ठीक है। कॉमन कहने का जो हम कॉमन लेते हैं उसी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 से भाग देंगे, 50 में कितना आ जाएगा, 25, 25 दूनी 50,
ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -98 है, देखिए तो 2 से इसे हम भाग देंगे, कितना 2 चौक 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 नहीं 18 बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए और नीचे देखिए यहाँ पर भी हमें 2 कॉमन मिल लिया है, 10 से देखिए क्या बचेगा 5a और -7b, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 हम कैंसिल यहीं से कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा है 25a स्क्वायर माइनस के 49b स्क्वायर, ठीक है। और 5a माइनस 7b, ठीक है। अब देखिए अब इसके लिए हम हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 25a स्क्वायर है, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, देखिए तो इसे हम 5a की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं देखिए 25a स्क्वायर के लिए इतने के लिए हम 5a की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो हम 2 बार गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और a की 2 बार गुणा होगी तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर देखिए 49b स्क्वायर, तो 49b स्क्वायर के लिए हम 7b स्क्वायर लिख सकते हैं, 7b स्क्वायर, 7 सत्ते 49 हो जाएगा और b की 2 बार गुणा होगी b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है 5a माइनस 7b, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये a स्क्वायर मान लेंगे, इसे b स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे a माना इसे b माना, तो देखिए 5a प्लस 7b हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, इसी संख्या के लिए 5a माइनस 7b। और नीचे देखिए क्या है 5a माइनस के 7b, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस का ये तो कटेगा नहीं, 5a माइनस 7b और 5a माइनस 7b ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना बचेगा 5a प्लस 7b, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इतना ही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों हमारे चारों क्वेश्चन हल हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।